की जो एक्सरसाइज चल रही थी यूपी कांस्टेबल में, अभी तक इससे पहले हम लोगों ने 2024 में जो 17 तारीख को पेपर हुआ था उसको कंप्लीट किया है। अब जो आगे क्वेश्चन है वो हम लोगों के हैं 2018 में जो आए थे, सॉरी 2024 का ही सेट है, लेकिन जो 18 तारीख को आया था पेपर, 2 दिन पेपर हुए थे ना। तो चलो पहले शिफ्ट का देख लो क्वेश्चन में क्या था। पहला क्वेश्चन था सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। तो 2 × 6 -12 डिवाइड बाई 4 इसके इक्वल में पूछा था क्या था। तो ये कट जाएगा इससे 3 बार में, इनका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 माइनस का 3 बराबर 9, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं। ठीक है, दो दो दर्जन के 2 दर्जन बाद में जोड़े गए। ठीक है, पहले कितने थे? 12 दर्जन सेब थे। एक टोटल क्या थे? सेब दर्जन में। अब इसके बाद टोटल सेब कितने हो जाएंगे? क्योंकि 12 एक दर्जन में कितना सेब होता है? 12। तो 12 दर्जन में कितने हो जाएंगे? टोटल सेब हो जाएंगे 144। ठीक है, इसके बाद बोला है कि 2 दर्जन और जोड़े जा रहे हैं। तो एक दर्जन में कितना होता है? 12। 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 24। तो 24 और जोड़ दो, ऐड करो 8 6 1। अब आपसे कह रहा है कि ठीक है 10 सेब खराब हो जाते हैं जिन्हें हटा दिया जाता है। अब इसमें 10 खराब हो गए, 10 को हटा दो, तो यह कितना बचेगा? 158। अब इसका क्या कह रहा है? शेष 2 टोकरियों में समान रूप से, मतलब 2 टोकरियों में समान रूप से डालना है। इसका मतलब क्या हुआ? इनका आधा 58 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आएगा? 8 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78। सॉरी 7 दूनी 14 और ये 8 9 बचेगा, 8 बचेगा ना। ये कितना बचेगा? ये तो मेरा इतना है ना, यहाँ पे तो बचेगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, ये कटेगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो। अब क्या कह रहा है कि आम की एक टोकरी में, अब आम ही बेच रहे हो, आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों में के साथ एक खराब मिलता है। देखो 30 के साथ एक खराब खराब है, 30 के साथ एक खराब है। और आपसे क्या करें, यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं है, मतलब अगर 4 आम खराब हो जाते हैं तो उनमें से 3 तो बेचने योग्य नहीं है। तो बिक्री योग्य कितने नहीं? 4 में से 3। ठीक है, और टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है। देखो क्या बता रहा है कि 4 में से 3 आम जो है आपके बेचे नहीं जाते, यानी एक आम इसमें से बेच लिया जाता है, 3 नहीं बेचे जाते। अब आपसे क्या बताया कि कितने आम हैं? 12 आम खराब हैं। 12 आम खराब हैं, इसका मतलब ये हुआ 12, देखो 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो ये हो जाएंगे कितने आपके? 1 मिनट। तो आपको निकालना होगा कि कितने आम हम सही कर सकते हैं। तो 1 मिनट। इसने बोला कि 4 आम में से 3 आम नहीं बेचे जा सकते। तो 3 आम जो हैं 4 में से नहीं बेचे जा सकते, लेकिन एक बेचा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको निकालने होंगे इसमें टोटल आम कितने हैं। टोटल टोटल आम कितने होंगे? 12 आम खराब हैं। ठीक है, 12 आम खराब हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास 16 आम रहे होंगे। कैसे 16 रहे होंगे? तभी तो 4 नहीं बेचे गए। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे? ये हमको पता है कि ये कंडीशन है हमारे पास कि 4/3 इंटू 12, यहाँ से काटोगे तो ये निकल आएगा 4, तो ये बचा 16। इसका मतलब ये हुआ कि 16 आम खराब थे। कैसे पता चला? 3 में से 3 आम जो है, अगर 4 आम खराब होते हैं तो 3 आम नहीं बेचे जाते, लेकिन एक आम तो बेच दिया जाता है। तो टोटल कितने खराब आम हैं? 12। इसका मतलब टोटल आम कितने
खराब थे, टोटल आम कितने खराब थे, 12 आम खराब अभी हैं, इसका मतलब 4 आम और ऐड होने चाहिए ना, तभी तो मेरे पास 16 आम खराब थे, तो हमने 12 आम नहीं बेचे, क्योंकि 3 आम में से 4 आम, अगर 4 आम खराब होते तो उनमें से 3 आम नहीं बेचे जाते, लेकिन 1 आम बेचा जाता है, जो 1 आम बेचा जाता है, इससे हमें पता चल गया टोटल आम कितने खराब थे, 16। अब इसके बाद इसने बोला है कि 30 आम में से 1 आम खराब होता है, 30 आम में से 1 आम खराब होता है, तो क्या हो जाएगा, 16 हमारे पास है, 16 आम खराब होंगे तो टोटल आम कितने हो जाएंगे 480, 16 48। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे था थोड़ा, बस देखने समझने के लिए। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक करो, 108 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 1/4, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 2/5 इंटू 1/4। ठीक है, तो इसको करोगे तो ये 3 बार में चला जाएगा, 3/4 प्लस यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/20, एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 नहीं 15 और 2, यानी आपके पास आंसर आएगा 17/20, ऑप्शन बी। ये तो सिंप्लीफाई करना था, इसमें कुछ था ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, इसको देखो, इसमें देखो क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 होगा ना, क्योंकि सीक्वेंस लिखोगे तो 1 0 आना चाहिए, तो ऐसे लिख लो 5.0610। ठीक है, इसके बाद क्या है 3.980। ठीक है, एक और 0 लगा दो। अब इसमें देख लो, यहाँ पे क्या 0.7304, फिर इसका देख लो 0.7, सॉरी यहाँ पे क्या 7 पॉइंट कितना है 6000। ठीक है, अब देख लो 0.3000। ठीक है, अब 2.0000। ठीक है, ऐड करो इनको, ये कितना आएगा 4। इसके बाद हमें कुछ देखना ही नहीं था, ऑप्शन सीधे सी। देखो ये हमने इसी वजह से करके दिखाया कि सीक्वेंस पे फॉलो करोगे तो पहले ही ऑप्शन आ जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं हमको, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर उसके बाद 19 आएगा। ठीक है, अब देख लो, इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या बतानी है, जो छोटी संख्या क्या होगा, इसका मतलब इनका एलसीएम ले लो, 4, 10, 12, इसका एलसीएम लो कितना आएगा, पहले 2 से जाएगा 2, 5, 6, फिर उसके बाद 2 से जाएगा 2, 5, 3, फिर उसके बाद 3 से, फिर उसके बाद 5 से, 5 से जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 नहीं 15 दूनी 30, 30 और 9, 5 नहीं 15, 15 दूनी 30, 30, 30 दूना 60, तो क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए। 60 तो इसमें है नहीं, तो क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ इसका होना चाहिए, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 छः का 90, यानी 900। और बाकी कोई भी देखोगे तो नहीं आएगी। ठीक है, जब कोई मतलब अगर आप इसको किससे 24 किसी से भी मल्टीप्लाई करें, तो या तो ये 12 आना चाहिए, इसका मल्टीपल आना चाहिए 60 का, तो 60 का डबल करेंगे तो 120 आना चाहिए, जो कि है नहीं। 180 आना चाहिए, ये भी नहीं है। ठीक है, 180 भी नहीं है, फिर उसके बाद 240, ये भी नहीं है, फिर 300, ये भी नहीं है, फिर 360, ये भी नहीं है, फिर 420, ये भी नहीं है, फिर उसके बाद 480, ये भी नहीं है, फिर 500, तो ऐसे ही करते जाओगे, 554, ये भी नहीं है। तो ऐसे करते जाओगे ना, तो हमें पता चल जाएगा ये किसी का मल्टीपल नहीं आएगा, केवल 900 का आएगा। और दूसरा उसी को चेक करना होगा जो ऑप्शन में हो, बाकी सबको नहीं चेक करना। हमें पता है कि 900 कैसे आ सकता है, अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 900 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो लो क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं इतने अनुपात में हैं। ठीक है,
यदि प्रत्येक संख्या में 6 घटा दिया जाए तो नया अनुपाती हो जाता है। तो मान लो जो संख्या थी पहले 3x थी और क्या थी 5y थी 5x थी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि 6 घटाना है, तो 3x माइनस 6 डिवाइड बाई 5x माइनस 6, ये बराबर हो जा रहा है 9/17 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 17×51, 17×6 = 68, 17×5 = 85, 17×6 = 102, 102। जब ये 17 का मल्टीप्लाई इधर होगा बराबर 9×45, 9×45 x माइनस 9×6 = 54, ठीक है। अब देखो 102 को यहाँ भेज दो, 45 को यहाँ भेज दो, तो ये 45 यहाँ आ जाएगा, तो 45x माइनस का हो जाएगा, यहाँ 102 प्लस में हो जाएगा या -5 4, तो यहाँ से बचेगा 6x, यहाँ से कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 4 8 8 बचेगा 8, और यहाँ से कितना बचेगा 4, यहाँ से काट दोगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8, 8x की वैल्यू आ गई। आपसे क्या पूछा, क्या है छोटी संख्या पूछनी, छोटी संख्या कौन सी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x = 3 × 8 यानी 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, ऐसा कह रहा है कि इफ ए इज अ 250% ऑफ बी, यानी ए और बी का रेशियो दिया हुआ है आपको 250 डिवाइड बाई 1, ठीक है। परसेंटेज लगाओगे तो 100 हो जाएगा मान लो, ठीक। अब आपसे कह रहा है ए एंड बी ये है, तो उसका पूछा बी इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस, तो क्या करोगे, ए की वैल्यू हमारे पास पता चलेगी कितना है 250 है, बी की वैल्यू कितनी पता चल 100 है, दोनों का एडिशन करो कितना आएगा a प्लस बी, क्या आ जाएगा 250 प्लस 100 बराबर 300, 350, 350। अब परसेंटेज निकालना है क्या, b डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू 100, तो हो ही जाएगा बाद इंटू 100, तो कितना आएगा 100 डिवाइड बाई 350 इंटू 100, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा करीब, इससे काट दो तो 35 दूना 70 आएगा, 70, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा ये आ जाएगा सॉल्व करने पे, 35 दूना 70 होता है ना 100 से, तो 2 का केवल एक ही है, दूसरा तो है भी नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो, इसके प्राइम फैक्टर बताने हैं, तो क्या करो 2 3 200 कितना है 223 है, 323 है, 19 से पहले डिवाइड करो, 19 दूना 38 होता है, 19 से कम की 19 आएगा, इसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना 19 और 13, 19 एकम 19 आएगा, 19 और 13 33, तो ये 70 यानी ये 17 से चला जाएगा एक, इसका मतलब कितने फैक्टर होंगे, 2 प्राइम फैक्टर होंगे 17 और 19, ठीक है। अब देख लो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, मिहिर और दीपेश के बीच 1301 रुपये इस प्रकार बांटे जाएं कि 7 वर्ष के बाद मिहिर की राशि 9 वर्ष के बाद दीपेश की राशि के बराबर हो जाए, ब्याज जो मिल रहा है इतना मिल रहा है, मिहिर का हिस्सा कितना होगा। देखो मिहिर के विषय में बताया जा रहा है कि मिहिर जो है कुछ पैसा लगाते हैं, मान लो तो एक्स, कुछ भी लगाएं मानते हैं एक्स। दीपेश के विषय में बताया जा रहा है, दीप्तेश ये जो है ये वाई लगाते हैं, ये टोटल इनको मिलता है इस प्रकार बांटा जाता है, हाँ ये मतलब इनको जो प्रॉफिट होता है 1301 होता है, ठीक है। 7 वर्ष के बाद मिहिर की राशि 9 वर्ष के बाद दीपेश की राशि, देखो कोई भी राशि हो, दोनों में से कोई भी राशि हो, अगर ये जो टोटल इनका कितना है 1301 है, तो अगर ये x है तो ये जो हो जाएगा 1301 माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन ये जो है बोल रहा है कि 7 वर्ष के लिए मिहिर लगा रहा है, 7 वर्ष के लिए अगर मिहिर ने लगाया है और 9 वर्ष के लिए लगाया है दीपेश ने, ये 7 वर्ष है और ये 9 वर्ष है, ठीक। लेकिन जब हिस्सा मिलता है दोनों को बराबर मिलता है, इसका मतलब क्या होगा, देखो जो व्यक्ति ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाएगा उसको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, सही
लेकिन जो व्यक्ति कम समय के लिए लगाएगा उसको कम ब्याज मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों को बराबर ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मिहिर है उसने ज़्यादा अमाउंट लगाया होगा तभी तो कम कम समय में उसको उसके बराबर ब्याज मिल रहा है। एक तो ये याद होना चाहिए, मतलब याद करना समझने की बात है। तो देखो दूसरा ये है कि इसमें क्या होता है कि जैसे 1/4% का ब्याज है, ठीक है, 4% का ब्याज है, ये 4% का ब्याज है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4/100। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/25। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो 26/25, ये तो लाभ प्रतिशत है ना। तो इसमें ये क्या होगा कि एक ने लगाया 26, एक ने लगाया 25, लेकिन 2 साल के लिए लगा रहे हैं, तो 2 साल के लिए लगा रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर दो। 26 का स्क्वायर होगा कितना, 676, और 25 का स्क्वायर होगा 625। अब आपसे पूछा है कि कौन किसकी वैल्यू होगी। देखो एक तो पहली बात तो इसमें कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं दिया है, 676 दिया हुआ है और 625 तो दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन तुम्हारा ए हो जाता, क्योंकि वर्गमूल आना चाहिए। ठीक, अगर दोनों दिए होते तो कौन सा लेते, मिहिर के लिए जो ज़्यादा होती है उसको लेते, तब भी ऑप्शन ये आता। आगे बढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो। अब इसमें कह रहा है क्या, देखो इसमें कह रहा है कि अभिषेक, विमल और चिन्मय, चिन्मय कोई होंगे, ये अभिषेक को दे दो ए, विमल को दे दो बी, खाने वाला विमल नहीं, शाहरुख खान जो कर रहे हैं आजकल वो वाला नहीं है ये निवेश, ये कौन है, निवेश, अरे कहाँ गए, चिन्मय, चिन्मय का ची दो, सी दो, ची नहीं सी, चिन्मय को सी दो, चिन्मय को सी दो, सी दो मतलब सी देना नहीं है, चिन्मय को सी दे दो, ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक है, जो भी विमल का निवेश होगा उसका अभिषेक का 3 गुना होगा। अब इसी आपसे बोल रहा है कि विमल और चिन्मय द्वारा 2/3 निवेश किया जाता है, यानी विमल अगर 2x करता है तो चिन्मय 3x करता है, लेकिन विमल से अभिषेक कितना है, 3 टाइम्स ज़्यादा यानी 6x। ठीक है, वर्ष के अंत में अर्जित लाभ इतना है, चिन्मय का हिस्सा यानी 3x बताना है आपको, 3x की वैल्यू बतानी है, सबको ऐड करो, 9 9 2 11, 9 2 11 का मतलब भाग जाना नहीं यहाँ पे, इक्वल टू 550, x से x कर जाएगा, 11×5 = 55 होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो 1500, यानी 1500 जो है वो भैया उनको मिल जाएंगे, किनको, कौन है ये, चिन्मय, चिन्मय इज द बेस्ट, 1500 लेके मौज करेगा, पार्टी देगा जाके। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12वां में क्या कह रहा है कि एक आदमी ने एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसे 20% कम पर खरीदता तो उसे 12.65 कम में बेचता, तो उसे 30% लाभ हेतु वस्तु कितने में बेचनी होगी। कोई बात नहीं, पहले स्टार्टिंग में 100%, 100 जो उसका क्या था, सीपी 100% था, लेकिन उसने क्या किया, एसपी के लिए 25% लाभ कमाना चाहता है इसलिए 125 में बेच दिया। ठीक है, फिर बेच दिया, यदि उसे 20% कम पर मतलब ये क्या हुआ, इसने जो है 125 को बेच दिया, लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर वो 20% कम पे खरीदता, पहले 100 पे खरीदा है, अब ये क्या 20% कम करता है यानी 80 पे खरीदता, 80 पे खरीदता तो ठीक है, 80 पे खरीदता तो उसको 12.6 कम पे बेचता, ये 80 पे खरीदा है और 12.6 पे कम बेचा है, तो उससे जो लाभ होगा वो 30% का होगा। तो एसपी लिख दो, एसपी कितना होगा, 30%, यानी 130। ठीक है, अब देख लो 130 किसका, ये तो गलत कर रहे हो, 80 का 130, 80 का 130% निकालना होगा ना यहाँ पे दूसरी कंडीशन के हिसाब से, तो 80 का 103 निकालो, 130 निकालो, यहाँ पे 80, 130 ऑफ 80 डिवाइड बाई 100, जब इसको निकालोगे तो कितना आएगा,
104 आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा। यानी अगर वो 125 का बेचता, अब 104 का बेच रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, कितने कम रुपए कम ले रहा है वो ले रहा है 12.60। कितने में? इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना है? 125 और ये 21, यानी 21% में वो इतना ले रहा है। अब 100% आपको चाहिए, तो 100% चाहिए तो क्या करोगे? 12.60 डिवाइड बाई 21 इंटू 100। अब इसको दो, कुछ कट जाएगा, 21 पंचे यानी 50, सब मिला के मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये 50, यानी 50 रुपये के। समझ गए बात को? इसने बोला था कि अगर 100% बेचेगा तो 25% लाभ होता है। यदि वो 20% कम में खरीदता और 12 रुपये कम बेचता और 30% लाभ होता, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ लिया उसने। वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं, तो सीपी पूछ लिया, बस कॉस्ट प्राइस पूछ लिया, हमने निकाल दिया। कैसे निकाला? पहले 100% पे 125 का, सीपी जब 80 हो जाता है तो उसका 30% लाभ होता है, यानी 104 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 21। यही हमारा 21 है, 12.6 रुपये जो कम बेचता है। फिर उसका 21% निकल आया तो हमारे पास 100% भी निकल आएगा मल्टीप्लाई करके। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन और श्याम ने 800 रुपये के लिए काम करते हैं। ठीक है, मोहन और श्याम की बात हो रही है। मोहन भाई आजकल तो एमपी के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। मोहन, ठीक है, काम करते हैं। मोहन अकेले उसे 6 दिन में कर सकता है, कोई भी काम हो। 800 रुपये चाहिए उनको कमाने के लिए। मोहन 6 दिन में काम कर सकता है, तो मोहन बेस्ट है। ठीक है, जबकि श्याम अकेले 8 दिन में, तो श्याम तो इससे बेस्ट नहीं है। श्याम जो है अकेले 8 दिन में कर सकता है। रमेश की मदद से इसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर रमेश भाई आ जाए तो काम तो हो ही जाएगा, तो 3 दिन में पूरा हो सकता है। श्याम का हिस्सा कितना होगा? देखो, इन सब का एलसीएम लोगे तो 24 आ जाएगा। एफिशिएंसी निकालोगे तो 4 आ जाएगी, इसकी निकालोगे तो 3 आ जाएगी, और इसकी निकालोगे तो 8 आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे कह रहा है श्याम का हिस्सा बताओ। ठीक, मोहन और श्याम पे बांटा जा रहा है 800 रुपये। मोहन जो है, श्याम जो है, किसमें बांटा जा रहा है? श्याम जो है, समझो बात को, इसे बोला है कि श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 800 रुपये है तुम्हारे पास। ठीक, 800 रुपये है। श्याम जो है कितने दिन में काम करता है? 8 दिन। इफिशियंसी कितनी है? 3 है, यानी 3 डिवाइड बाई 8 इंटू 800। कैसे आया? इसने बोला है श्याम का हिस्सा बताओ। श्याम की इफिशियंसी कितनी है? 3। कितने दिन में काम करता है? 8 दिन। तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ठीक, एक दिन की एफिशिएंसी 3 है, और उसको डिवाइड कर दो, कितने दिन काम किया? 8। टोटल 800 में कितना मिल जाएगा? ये काटोगे तो यहाँ पता चला ये 100 बार हो जाएगा, यानी 300। 300 उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी। अब आपसे पूछ रहा था किसका? मोहन का। तो मोहन का क्या करते? 4 डिवाइड बाई कितने दिन काम किया? 6। उसको डिवाइड कर देते, आ जाता आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि बीच कितने पद हैं, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, यहाँ पे 15, 20, 25 डॉट डॉट 135 कितने पद ही पूछा है। इसका डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस जी इज इक्वल टू 20 माइनस 15, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 15 है, और ए एन की वैल्यू कितनी है? लास्ट टर्म 135। फार्मूला क्या है? एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका यूज करना है और आंसर निकालना है। ठीक, ए की वैल्यू, ए एन की वैल्यू कितनी है? 135। ए की वैल्यू 15 प्लस एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, डी की वैल्यू 5 है, तो 100, ये 15 इधर आके घट जाएगा, 120 बचेगा। 120 को डिवाइड किससे करोगे? 5 से, ये एन माइनस 1 बचेगा। अब 120 को डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यहाँ से एन माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 24, एन की वैल्यू आ जाएगी 25, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें कह रहा है कि लॉन, देखो एक लॉन जिसका एक लॉन है आयत के आकार का, इसकी भुजाओं का अनुपात इतना दिया गया है, लॉन का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, लॉन की चौड़ाई ज्ञात की है। ठीक, चौड़ाई ज्ञात करना है, कुछ नहीं ज्ञात करना, चौड़ाई। लॉन क्या है, आयताकार है, जब आयताकार है तो हमारे पास जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2x इंटू 3x बराबर किसको हो जाएगा, 600 पे। ठीक है, ये काटो, यहाँ बचेगा 100, तो वहाँ एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, 100, एक्स बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, जब एक्स बराबर 10 आ जाएगा तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2x, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 10 यानी 20। ठीक है, 20 है, 20। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें देख लो, क्वेश्चन में बोला है कि एक साइकिल चालक 900 मीटर प्रति मीटर की दूरी 2 मिनट पर सेकंड में तय करता है, चालक की चाल घंटे में बतानी है आपको। देखो पहले 900 मीटर है, चाल बतानी है, सेकंड क्या बतानी है, चालक की चाल घंटे में बतानी है। 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, 2 मिनट 30 सेकंड मतलब हुआ चाल निकालना है। डिस्टेंस हमको पता है, चाल क्या होती है, स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना दिया है, 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब हुआ 60, 120 मिनट, 120 सेकंड और 30 सेकंड यानी 50। यानी हमारे पास जो मिनट दिया है, कितना मिनट दिया है, 2 मिनट 30 सेकंड। इसको क्या बना सकते हो, सेकंड में बदलोगे कितना आ जाएगा, 2 मिनट 30 सेकंड को हम सेकंड में बदलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड यानी 150 सेकंड, वही हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो, 18 पंचे 90 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इसको हमें बदलना है कितने, किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 से डिवाइड कर दो तो ये 18 से कट जाएगा। ठीक है, 18 से कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 18 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटना तो चाहिए, कटेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.67, ऑप्शन नंबर डी। देख लो, क्योंकि जब हम घंटे में बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में तो हमको डिवाइड करना पड़ता है ना। हाँ ठीक है, 1 मिनट इसको घंटे में बदलने वाला कॉन्सेप्ट सही लगाया हो कि नहीं। अभी इसको ऐसे करो, जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को मैं फिर सिखाता हूँ उसको। तो यहाँ से जो आपकी स्पीड निकल आएगी, कितनी निकल आई, यहाँ से जो स्पीड निकाली आपने 5 से काटोगे 18 डिवाइड बाई 3, ये मीटर पर सेकेंड आ गई। अब हमको क्या करना है, घंटे किलोमीटर पर आवर में करना है इसको, तो क्या करो, 18 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3600 डिवाइड बाई 1000। अब इसको करोगे तो इतना ही तो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। ठीक है, और उसके बाद 18, फिर उसके बाद 5, अब सही आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 18, 6 18 पंचे कितना होता है, अब 18 से 200 डिवाइड बाई 5, फिर उसके बाद तो ये गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, 2 पंचे 10, यहाँ से बचेगा आपके पास 1, 2 एकम 1, और फिर उसके बाद बचेगा यहाँ पे 3 6, ये ऑप्शन आएगा आपका। तो सीक्वेंस थोड़ा बहुत ज़रूरी है कि क्या लगाया तुमने, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, क्योंकि वो जो 5/18 करते हो ना, जब मीटर पर सेकंड बदलना होता है, तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट ये लगा के सीधे कन्फ्यूजन ना हो, ये लगा देना। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें कह रहा है 3 भुजाओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। 3 भुजाओं में से दूसरी जो है पहली से 2 गुनी है और तीसरी
से भी 3 गुनी है। ठीक है, यदि तीनों संख्याओं का औसत इतना है तो छोटी संख्या क्या होगी? देखो पहले संख्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसने कहा है तीनों संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है। पहली जो है वो x है, दूसरी क्या है? पहली दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है, यानी 2x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरी से भी 3 गुनी है। पहली से 2 गुनी है और तीसरी से 3 गुनी है। ठीक है, तो इसको 3 गुनी बनाना होगा। किसको मानोगे? पहली से 2 गुनी बना दिया, और इससे क्या है, ये मान लेते हैं y है, ये इससे क्या है 3 गुनी है, तो ये 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y। ठीक है, और इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 2x डिवाइड बाई 3 ये इक्वल टू आ जाएगा y की। y को यहाँ पुट कर दो, तो संख्या क्या आ जाएगी? x 2x प्लस 2x डिवाइड बाई 3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो संख्या हो जाएगी 3x, 6x और 2x आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है? सबसे छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या यही है सबसे, 2x, इसको बताना है। तो 2x डिवाइड बाई किस, ये क्या करोगे? 9 2 11, 11x कितना दिया? 66। काट दो तो 66 से बचेगा 6 बार, 6 बार जाएगा ना। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या तो यही आएगी, 66 का 6, 6 दूनी 12 आना चाहिए। 12 गलत कहाँ हो गया भाई? इसमें क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर, ये तो 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ y है, इसमें देखो भैया तुमने गलती की है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 नहीं हो जाएगा ये? जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x 6x, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x तो बचेगा। सही तो बता रहे थे तुम। सबसे छोटी संख्या तो यही आएगी मेरे पास, 2x। 2x केवल 12 आ रही है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है भैया? कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा सॉरी, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए यदि तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ है। यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हो भैया, ये जो दिया हुआ है औसत दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो सही से, बस उड़ा देते हो। ये तो संख्या हमने बना ली, ये संख्या हमने बना ली। क्या बना ली? ये हमने बना डाला ये कितने 2x। ठीक है, संख्या तो बना ली। अब इन तीनों का एवरेज जो दिया है वो 66 दिया है, यानी 3x प्लस 6 प्लस 2x डिवाइड बाई 3। क्यों? क्योंकि एवरेज दिया ये 66 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से 11x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 66। काट दो तो यहाँ पे बचेगा 6, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपके पास 18। ठीक है, अब आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x इज इक्वल टू 36, ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्या है? इसके बाद आपसे कह रहा है कि दिए गए वर्षों के दौरान डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। देखो यहाँ पे जो एपी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अपीयरेंस, मतलब है वहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे जो क्यू लिखा है इसका मतलब होता है क्वालिफाइड, क्यू यू का मतलब हो गया क्वालिफाइड। ठीक है, एपीआई का मतलब हो गया अपीयरेंस, और क्यू क्यू यू का मतलब हो गया क्वालिफाइड हो गए, जो भी एग्जाम जो भी हो। इसमें क्या है? दिए गए वर्षों के दौरान डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है? देखो डी में पूछा है, तो डी में उपस्थित कौन है? डी में पहुंचो, ये डी में उपस्थित ये है 8000, फिर उसके बाद 96, फिर उसके बाद 86, फिर उसके बाद 98, फिर उसके बाद 89। इन सबको जब ऐड करोगे, ठीक है, सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा, क्या ऐड करोगे? 8000, फिर उसके बाद 96,
उसी में ऐड कर लेना, हम यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं 86, फिर उसके बाद 98, फिर उसके बाद 89। जब इन सबको ऐड करोगे तो 0 0, ठीक है, 9 17 17 6 23 23 6 29, ठीक है, 29 की 2 बचा, 10 19 19 और 8 हो जाएगा 27, 27 और 9 38, 38 और 8 46, 38 8, 38 8 कितना होता है, जोड़ो जरा, 8 6 15, ये कितना 78 है क्या, 89 था शायद, सेकेंड लास्ट, ये 98 9 है, ये 2 कैरी आया है, 10 19 19 और 7, 19 7 हो जाएगा 27, 27 और 8, 27 और 9, 27 9 हो जाएगा, एकम को 36, 36 8 44, ये हो जाएगा 4400। तो अब इसका पूछ लिया आपसे, एवरेज बताओ, एवरेज बताओ कि क्या करोगे, जितने भी दिए हैं देखो कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 पना 45 होता है, 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार 8 पंचे 40, फिर उसके बाद यहाँ से 4 बचा, 9 पना 45, यानी 89 के करीब आना चाहिए, तो ऑप्शन डी मिल गया, ठीक है। इसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, 40 आता 0 हो जाता, ठीक, तो ऑप्शन सी हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, एक मिनट, ये कहाँ गया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ टोटल number of a qualified candidate to the total number of appear candidate among the 5 state, यानी 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का अनुमानित प्रतिशत बताना है आपको। कौन से 2005 में, 2003 में बताना है, तो देखो 2003 का, 2003 में ये है, 2003 में ये है, इन सबको ऐड करो, अब यहीं पे ऐड कर लेना, बार बार वहाँ ना जाना, इन सबको ऐड करो और इसका इन सबको ऐड करो, फिर उसके बाद जो परसेंटेज पूछा है वो बता दो कि इन दोनों का क्या पूछा है, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत, तो उत्तीर्ण जो उत्तीर्ण हो रहे हैं उनका बताना है आपको। तो टोटल अपीयरेंस कितने हो रहे हैं इसमें ऐड करो, 0 तो आएंगे, 2 पीछे लगा दो, ये देखो 2 6 12, 12 और 6 हो जाएगा 18, 18 और 12 हो जाएगा, 18 और 6 हो जाएगा 24, कैरी गया 2, 11 11 8 21, 11 8 19, 19 और 26 26 8, 26 और 8 हो जाएगा 34, 34 और 7 41, यानी ये तो आपका आ जाएगा 41, यानी ये 1440 4 वो 41400। अब इसको निकाल लो टोटल, इसका टोटल निकालो कितना आएगा, 2 जीरो तो आएंगे ही पीछे, अब ये 3 3 9 9 और 5 14 14 केरी 4, ठीक है, सही है, इसको निकालना है, 9 5 14, ठीक है। अब इसको और देखो, 1 2 3 हो जाएगा, 3 और 1 3 और 8 11 11 9 20 20 9 29, ठीक, सही नहीं आया क्या ये, इसको जोड़ो जरा भैया, इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 0, यहाँ से गड़बड़ हो रहा था हम लोग का, ये हम लोग गलत जोड़ रहे थे, 3 जीरो थोड़े आएंगे सब में, सही से जोड़ो जरा, देखो 1 2 3 4 जीरो, 1 जीरो आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो 0 0, यहाँ पे आ जाओ, ये 6 और 5 11, ये 1 आएगा, ठीक है, कैरी गया 1, अब यहाँ पे आओ तीसरे नंबर पे, 3 8 3 11 11 9, 11 9 हो जाएंगे 20 20 9 29 29 और कैरी गया था 30, ये जीरो, अब यहाँ पे देखो 2 3 कितने 3 कैरी गए हैं,
1 2 और 5, ये आ जाएगा आपके पास 50 10। अब आपसे कह रहा है कि इसका परसेंटेज बताना है आपको तो सीधे बस लिख दो 5010 डिवाइड बाई 41,400 इंटू 100। अब इसको जब काटेंगे पीटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा और आंसर। देखो पहले तो देखो कितनी बार में जाएगा, पहले तो एक बार में जाएगा, यानी ऐसे कर लेना 1400, ठीक 500 ये तो एक बार में जाएगा तो कितना है 414, इसे कटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7 और इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 8, ठीक है, एक कैरी गया था ना, और यहाँ पे 0, ये 0 आएगा तो इसका 2 बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 बार में जाएगा तो 8 2 8, तो अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा, क्योंकि इसमें पूछा भी है अनुमानित जो है। अगला क्वेश्चन देख लो 19 के बाद 20, 19 के बाद 20 देखो 20वां क्वेश्चन में क्या कहा है, 20वें क्वेश्चन में बोला है कि इसमें देखो 20वें क्वेश्चन में बोला है कि 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या का कुल कितना प्रतिशत है। तो इसमें सीधे देख लो, जब इसको ऐड करोगे 2001 में तो 4140 आएगा, अब जब 2002 में क्वालिफाइड वाले को देखोगे तो 5160 आएगा। इन दोनों का रेशियो निकाल देना है आपको, ठीक, तो इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे किसका, 41 20 डिवाइड बाई 1 0 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 80% करीब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में सी राज्य में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या अधिकतम है, किस वर्ष में बता रहा है आपको, ठीक है, सबका अलग अलग निकालोगे तो देखो सी वाला देखो यहाँ पे 750 में से 6200 में से 750 है, यहाँ 1000 में से 86 है, यानी आप डिवाइड करते जाएंगे 750 डिवाइड बाई 6200, ठीक है, फिर उसके बाद इसका डिवाइड करोगे, इसका 1000 डिवाइड बाई 86, फिर इसका परसेंटेज निकाल लोगे, फिर उसके बाद 860 डिवाइड बाई 76 इसका निकाल लोगे, फिर उसके बाद जब लास्ट में आओगे तो वो टेबल पूरी कंप्लीट नहीं, इसमें यहाँ पे है पीछे, यहाँ पे देख लो, ये हो गया। अब इसके बाद करोगे कितना 1200 डिवाइड बाई 97, फिर 1200 डिवाइड बाई 97, तब इसका करोगे तो ये लगभग 50% करीब आ जाएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा हमारा किस में होगा, 2005 में, ठीक है, 2005 की टेबल इसमें नहीं, पीछे से देख लेना। अब इसमें देख लो ये क्या कह रहा है, दिए गए सेम ही है क्वेश्चन, तो यही है ऑप्शन, ये सी, उसमें जो ऊपर है वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें देख लो क्या है, इसमें कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए दौरान राज्य में बी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए बी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अनुमानित प्रतिशत कितना है, अनुमानित प्रतिशत कितना है, जब देखोगे तो सबका निकालोगे, उपस्थित का अलग निकालो पहले, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के दौरान राज्य बी में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। देखो इनका क्या है, बी में जाओ तो पहले तो इसको ऐड कर लो, अपीयरिंग वाले को, इनको अलग ऐड कर लो, ठीक है, अपीयरिंग वाले को अलग ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इनको अलग ऐड कर लेंगे, इन दोनों को जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, इन दोनों का फिर रेशियो निकाल दोगे तो ऑप्शन आपके पास 11% के करीब आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोलते हो। कम से कम 2 का मतलब हुआ कि 3 बोल सकते हैं लेकिन 1 नहीं बोल सकते। कम से कम का मतलब हुआ, ये लिखा होगा लीस्ट 2, लीस्ट 2 का मतलब हुआ 2 तो बोल सकते हो कम से कम, इससे कम नहीं आना चाहिए, तीसरी आ जाए तो कोई बात नहीं, चौथी भी आ जाए तो कोई बात नहीं। तो देखो 2 भाषा ये बोलते हैं, 2 भाषा ये लोग बोलते हैं, 2 भाषा ये बोलते हैं, तो ये FED, ठीक है। उसके बाद ई जो है तीनों भाषाएं बोल सकता है, जी,
तो सब का समेशन जो है वही हमारा आंसर है। ये सेट हो गया। इसके बाद अगला सेट जो है वो अगले लेक्चर में ही कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।